हाल चाल। तो आज फिर अपने 7.2 है वो दोबारा से जो है वो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7.2 के जो है अपने 19 तक जो है प्रश्न कर लिए थे। आज अपने बात करेंगे आगे 19 नंबर के आगे यानी 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो जो 20 नंबर प्रश्न है वो क्या है कि e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x और डिवाइड में क्या दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x दिया हुआ है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम यहाँ पे किसको टी माने। हमेशा जो अपने 19 तक प्रश्न किए हैं तो मैं आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ तो मैंने हमें यदि ऊपर मल्टीप्लाई में दिए हैं दो फलन तो ऊपर ही अपने किसी ना किसी को टी मान लेते थे और प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते थे और उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन कर लेते थे। और यदि डिवाइड में दिया हो तो हम हमेशा किसमें जो डिवाइड में दिया होता है उसी को हम क्या मानते हैं, हमेशा टी मानते हैं। और मैंने आपको ये भी एक मेथड बताया था कि यदि आपके पास हर और अंश और हर में यदि e की पावर x का कोई भी फलन आ जाए तो आप e की पावर माइनस x का ऊपर और नीचे क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, अब यहाँ आप ये चेक करो क्या हमें यहाँ पे e की पावर माइनस x का ऊपर नीचे गुणा करने की जरूरत है या नहीं है। पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले आप ये जरूर चेक कर लिया करें कि यदि ऐसा हो कि हम नीचे वाले को टी माने और ऊपर वाला आ जाए फिर हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम यही काम करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को टी मान के देखते हैं। नीचे वाले को यदि हम टी मानेंगे यानी e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x को मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे t मानूंगा। e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। अब t मानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अवकलन। इसका अवकलन करेंगे तो आप सभी को पता है कि e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x हो जाएगा। x का जो गुणांक है वो कहाँ आएगा, आगे आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस इसका करेंगे तो e की पावर माइनस 2x आ जाएगा और x का गुणांक कहाँ आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस का 2 और बाहर कितना आ जाएगा अभी, साथ में dx आ जाएगा और बराबर कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है भाई, अब आप ये चेक करो दोनों में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, वो बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी 2 तो आ गया बाहर। यहाँ पे आएगा e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस का 2x और साथ में कितना आ गया dx और बराबर कितना आ गया dt आ गया। प्रश्न में आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर ये चीज सेम बनी हुई है पर 2 नहीं आ रहा, तो 2 को dt के काम भेज देते हैं, बटा में भेज देते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा कि e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x और साथ में कितना आएगा dx आएगा और बराबर कितना आ जाएगा dt और 1 में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, मैंने क्या किया कि जो हमें हर में दिया हुआ था e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x उसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। t मानने के बाद ऊपर वाला वो सेम जो अंश में दिया वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है उसको रखेंगे dt बटा 2 और इसकी जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो अब जो हमारे पास जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, 1/2 तो कहाँ आ जाएगा, अभी बाहर आ जाएगा। अभी 1/2 कौन सा बाहर आया है, ये वाला। जब मैं ये मान उठा के यहाँ रखूंगा तो 1/2 तो बाहर आ गया, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, t रख दिया और ऊपर क्या बढ़ा रहेगा dt। यानी ओवरऑल जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा dt अपॉन 2, dt अपॉन कितना बनेगा, t बनेगा। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे मैंने कितना बाहर लिया था 1/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा अभी, log t और प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। अब t की जगह जो मैंने ये वैल्यू मानी थी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा log e की पावर 2x और प्लस में e की पावर माइनस 2x और प्लस में कितना आएगा c। यही हमारा क्या आ जाएगा अभी फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल सा एक प्रश्न था, नीचे वाले को t माना ऊपर वाला को सेम आया, पर थोड़ी प्रक्रिया ध्यान से देख के करना है इसको। ठीक है भाई, अब अपने बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न में मैंने आपको ये बता रखा है कि कभी भी tan स्क्वायर x आ जाए तब आप उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि tan स्क्वायर x होता ही नहीं, उसके इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता ही नहीं। tan x का होता है log sec x, पर tan स्क्वायर x को सबसे पहले हम sec स्क्वायर x में किसमें करेंगे चेंज, sec स्क्वायर x में। ठीक है जी, तो इसको चेंज करके फिर अपने 21 नंबर जो प्रश्न है करते हैं।
अब देखो कि जो 21 नंबर प्रश्न हमें दिया हुआ है, 21 नंबर जो प्रश्न है, इससे पहले मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूँ। ये हमारे पास कभी भी tan स्क्वायर x आ जाता है तो उसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि यदि मैं इसको ये लिखूंगा फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x आ जाएगा और 1 का करेंगे तो x आएगा। ये अचर संख्या है, ठीक है जी। यहाँ 1 की जगह 2 होता तो उसका 2x आ जाता, 3 होता तो 3x आ जाता। तो हम पहले उसको ये लिखेंगे। अब लिखेंगे तो लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x की जगह यहाँ आएगा 2x माइनस 3, ठीक है जी, और यहाँ आएगा -1। और अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये चीज समझ में आई होगी आप सभी को कि tan स्क्वायर x जो ये था पूरा, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो थोड़ा ध्यान से करना है। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो आप सभी को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। tan x होगा, x की जगह कितना हमारे पास 2x माइनस 3 है, और 1 का कितना हो जाएगा x, और प्लस में कितना आएगा c। क्या ये इंटीग्रेशन सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ जो x का गुणांक है वो कहाँ आएगा, बटा, पूरे के बटा में नहीं आएगा, जहाँ जिसका इंटीग्रेशन किया उसी के बटा में। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये किसके बटा में आएगा, इसके बटा में आ जाएगा। अब ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। ये 21 नंबर क्वेश्चन हो किया। क्या मैंने इसको किस में चेंज किया, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है भी। तो ऐसे करना है इसको। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की। तो प्रश्न नंबर जो हमें 22 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, sec स्क्वायर 7 माइनस में कितना दे रखा है 4x। इसका इंटीग्रेशन हमें करना भी सेम ही है जैसे मैंने उधर किया था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पूरे का tan x हो जाएगा। इसका हो गया tan x, x की जगह कितना आ जाएगा 7 माइनस में 4x, और अपॉन में बताओ कितना आएगा, x का गुणांक माइनस में 4 है, अपॉन में आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा c। यही अपना क्या है आंसर है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है ये हमें दिया हुआ, ऊपर दे रखा है sin इनवर्स x दे रखा है, और डिवाइड में दिया हुआ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो इसको हम कैसे करेंगे कि आप सभी को ये पता है, यहाँ पे चल गया होगा कि यहाँ पे मैं किसको t लेट करूंगा और उसका अवकलन विद्यमान है। क्या यहाँ पे sin इनवर्स x का आपको अवकलन विद्यमान दिखाई दे रहा है। तो sin इनवर्स x का जो अवकलन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो यहाँ पे है हमारे पास। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, sin इनवर्स x को t मानूंगा। मैंने क्या किया, sin इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। sin इनवर्स x का किया तो 1/रूट में हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा, और साथ में कितना आएगा dx, और बराबर कितना आ जाएगा भी dt। प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज बनी हुई है, ये अपना आंसर आ जाएगा भी। इसको मैंने t माना है, साथ में कितना आ गया dt आ गया। इसको t लेट किया हुआ है, इतना पार्ट कितना आ गया dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा भी t स्क्वायर अपॉन में 2। साथ साथ आपने फॉर्मूले जो है वो जरूर याद रखने हैं, ये फॉर्मूलों के बगैर नहीं होने वाले। t की जगह हम वैल्यू लिख देंगे, t की जगह क्या रखेंगे sin इनवर्स x, इसके पूरे की पावर कितनी लिखेंगे 2, और अपॉन में कितना आएगा 2, और प्लस में कितना आएगा भी c। यही अपना क्या आ जाएगा भी आंसर आ जाएगा। इसको इस प्रकार से करना है भी। तो ये सब जो प्रश्न है वो प्रैक्टिस के आधार पर ही है भाई, ज्यादा से ज्यादा जो है आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करनी है।
एक बार करने से नहीं आएंगे, पहली बार आप करोगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार इसको कम से कम 3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर वहाँ पेपर में आपको ये पता चलेगा कि ये प्रश्न जो है इस तरीके से होगा। ठीक है भाई, अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट 24 की। प्रश्न नंबर जो हमें 24 डायरेक्ट है अभी, वो ये दिया हुआ है 2 cos x माइनस में 3 sin x और अपॉन में दे रखा है हमें 6 cos x प्लस में 4 sin x। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यदि मैं नीचे वाले को t मानूंगा तो ऊपर वाला वो सेम बन रहा है, पर डायरेक्ट नहीं बन रहा। हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले नीचे से कुछ कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। ऊपर कितना बन गया 2 cos x माइनस में 3 sin x और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा भी, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा तो इसको लिख दिया मैंने 2 sin x। यहाँ हमारे पास 3 बचेगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x। और अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को यदि हम t मानेंगे तो ऊपर वाला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको मैं t मान रहा हूँ तो ऊपर वाला क्या आएगा, सेम आएगा। इसको मैंने क्या मान लिया t, तो हम इसका अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन किया तो 2 तो अचर है, sin x का कितना हो जाएगा cos x। इसका करेंगे 3 अचर है, cos x का करेंगे तो माइनस में sin x आ जाएगा और साथ में कितना आएगा dx और बराबर कितना आ जाएगा भी dt। और ये आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर सेम बना हुआ है, देखो भी 2 cos x माइनस में 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x, साथ में कितना आ रहा है dx। तो बाहर हमारे पास 1/2 पड़ा हुआ है, उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला सेम बन रहा है, उसको हम dt लिखेंगे और अपॉन में उसको क्या माना था मैंने t। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर पड़ा ही हुआ है। 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा log t और प्लस में कितना आएगा c। अब हम t की जगह क्या लिख देंगे, भी वैल्यू लिख देंगे। तो t की जगह वैल्यू लिखेंगे, t किसको माना हुआ मैंने 2 sin x प्लस 3 cos x को। 2 sin x और प्लस में 3 cos x और प्लस में कितना आएगा भी c आएगा। यही अपना क्या भी आंसर है, ये 24 नंबर प्रश्न था। किया क्या, इसमें नीचे से मैंने 2 कॉमन लिया और नीचे वाले को t मान लिया और ऊपर वो सेम आ गया। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 की। जो प्रश्न नंबर हमें 25 दे रखे हैं वो ये दे रखा है 1 में cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x और पूरे का हमें दे रखा है होल स्क्वायर। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। देखो भी, अब इस प्रकार का कोई भी फलन आए, इस प्रकार का कोई भी फलन आए, ठीक है, जब आपके पास इस प्रकार का कोई भी फलन आ जाए तब आपने ये देखना है कि अब देखो यहाँ cos स्क्वायर x भी है और यहाँ पे कितना है tan x भी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको ये बताइए हम किसको t माने। अब देखो यदि आप यहाँ पे tan x को t मान रहे हो तो इसका अवकलन करोगे तो sin स्क्वायर x आएगा, वो यहाँ है नहीं। cos x को मानोगे t माइनस sin x आएगा, वो भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये जो 1 में cos स्क्वायर x जो है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। साथ में हमारे dx, यानी जो 1 में cos स्क्वायर x था उसको मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x लिख दिया, साथ में dx है। और अब नीचे कितना रह गया हमारे पास 1 माइनस में tan x का
होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं यहाँ अकेला tan x को t मानूंगा और उसका अवकलन करूंगा तो sec स्क्वायर x आएगा, वो सेम आया होगा ऊपर। मैंने आपको कई बार बता रखा है यदि अचर संख्या भी हो तो उसको भी आपने साथ में मान लेना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस में tan x को क्या मानेंगे भी, t मानेंगे। क्या मानेंगे, t। इसका अवकलन करेंगे, 1 का 0 हो गया, माइनस पड़ा रहा, इसका कितना हो गया sec स्क्वायर x और साथ में कितना आ गया dx और बराबर कितना आएगा dt। साथ में ऊपर माइनस तो आ नहीं रहा, तो ये माइनस इसके साथ लगा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा sec स्क्वायर x और साथ में आ गया dx बराबर आ गया माइनस में dt। यानी अब मैं ऊपर वाली की जगह माइनस dt रखूंगा और इसको t रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t स्क्वायर। यानी हमारे पास अब बनेगा माइनस में dt और अपॉन में कितना आ जाएगा t का स्क्वायर, कितना आ जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। अब एक तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 अपॉन टी जो है इसका जो अवकलन है वो होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी है उसका अवकलन करेंगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। अब अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर का यदि मैं समाकलन करूंगा तो क्या आना चाहिए, 1 अपॉन टी आना चाहिए। यदि ऐसे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको ये बताया है, कभी भी एकल फंक्शन नीचे हो x की पावर में दिया हो, सबसे पहले आप उसको ऊपर लेके जाओगे, वहां x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन कितना आएगा t और प्लस में कितना आएगा c। अब हम क्या करेंगे, t की जगह ये वैल्यू लिख देंगे, यानी इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस कितना आएगा tan x और प्लस में कितना आएगा भी c। यही अपना क्या आएगा आंसर आएगा। यानी इसको इस प्रकार से अपने कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 की। इसमें किया क्या मैंने, सबसे पहले 1 अपॉन cos स्क्वायर x जो है उसको मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x लिख दिया। फिर 1 माइनस में tan स्क्वायर x आया। अब मैं यदि tan x को t मानता हूं तो भी सही है, 1 माइनस tan x को मानूंगा तो भी सही है, 1 माइनस tan x को मैंने t मान लिया, ऊपर वाला वो सेम आ गया, उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब अपने बात करनी है प्रश्न नंबर 26 की। जो प्रश्न नंबर हमें 26 दिया हुआ है भाई वो ये दिया हुआ है। अब आप सभी को ये पता है कि यदि मैं यहाँ पे cos x को cos रूट x को भी t मानता हूँ तो वो फलन में फलन हो गया। तो cos सबसे पहले अवकलन होगा cos x का, cos का तो फिर माइनस sin x आएगा। अब यहाँ आपको sin x तो दिखाई दे ही ना, तो इसलिए हमेशा क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में आपने यहाँ पे ऊपर भी रूट x हो और नीचे भी आपको ऊपर फलन में रूट x दिया हुआ है, नीचे भी रूट x है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रूट x को t मानेंगे। अब रूट x को t क्यों माना वो आप ध्यान से देखना। रूट x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना आएगा 2 रूट x आएगा और साथ में कितना आ गया dx और बराबर कितना आ जाएगा भी dt। अब प्रश्न में dx बटा रूट x बना हुआ है, dx बटा रूट x बना हुआ है, 2 नहीं है, 2 को इसके साथ गुणा में ले जाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dx अपॉन में कितना आएगा रूट x और साथ में कितना आ गया 2 और dt। तो प्रश्न में dx अपॉन रूट x की जगह लिखेंगे 2 dt और यहाँ कितना आ जाएगा cos t, यानी जो हमारा प्रश्न है वो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन cos t और गुणा में 2 dt। दो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, दो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, अंदर कितना आ गया cos t और डॉट में कितना आएगा dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा sin t, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 sin t और प्लस में कितना आएगा c। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, t की जगह जो मानना है वो वैल्यू लिख देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2 sin रूट x और प्लस में कितना आ जाएगा c। तो ये अपना क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। किया क्या, इसमें मैंने रूट x को t माना है और उसके बाद वो सेम फलन बना और उसके बाद आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की।
पर्सन भी इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको याद नहीं रहेंगे, तो ये याद कैसे रहेंगे, प्रैक्टिस से याद रहेंगे भी। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में ये दे रखा है, रूट में दे रखा है sin 2x और यहाँ दे रखा है रूट से बाद दे रखा है cos 2x और यहाँ हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। ये माइनस नहीं है, ये डॉट है साथ में, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यदि मैं cos 2x को t मानता हूँ तो उसका अपलन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में sin 2x गुणा में 2 आ जाएगा, वो आ नहीं रहा क्योंकि रूट में है। तो सिंपल सा इसमें है सिस्टम, क्या क्या करोगे, sin 2x को मान लोगे t, तो मैं यहाँ किसको मानूंगा, sin 2x को, sin 2x को t माना, अवकलन कर दो बस इसका, ठीक है जी। sin 2x का किया 2x हो गया और साथ में कितना आ गया dx। अब अवकलन में जो x का गुणांक है वो कहाँ आएगा, आगे, यानी यहाँ 2 कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और बराबर कितना आ जाएगा dt। प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखोगे तो cos 2x और dx आ रहा है, साथ में यहाँ 2 भी आ रहा है, 2 को बटा में भेज दो बस, यहाँ कितना आ जाएगा cos 2x dx और बराबर कितना आएगा dt और अपॉन में कितना आएगा 2। अब हम क्या करेंगे, cos 2x और dx की जगह तो रखेंगे dt अपॉन 2 और इसकी जगह क्या रख देंगे कि t रख देंगे। अब 1 अपॉन में जो 2 है वो तो आ गया बाहर और यहाँ कितना आ गया रूट में t और साथ में कितना आ गया dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, वही सेम रूल लगाना है x की पावर n का, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c। आगे इसको आप खुद करके देखोगे कि। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की। तो प्रश्न नंबर जो 28 है वो हमें ये दिया है cos x और रूट में दे रखा है 1 प्लस sin x। अब आप सभी को देखने से पता चल रहा है कि यदि मैं यहाँ पे 1 प्लस sin x को t मानूंगा तो ऊपर वाला वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 1 प्लस sin x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए, ये रूट में है तो इसको अपने टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। इसको मैंने सिंपल बनाने के लिए किया, अभी इसको वो रूट में है तो स्क्वायर टी की स्क्वायर मानूंगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका अवकलन करना है तो क्या आ जाएगा, sin x का किया cos x और साथ में आ गया dx। इसका अवकलन ध्यान से करना है, कैसे करेंगे, पहले पावर का होगा तो 2 आ गया और फिर साथ में t और यहाँ पे कितना आएगा dt। तो प्रश्न में ऊपर ये सेम बना हुआ है, cos x और dx की जगह क्या रख देंगे 2t और dt, 2t और dt और रूट में यहाँ कितना है हमारे पास t स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल और 2 बाहर आ गया, यहाँ आ गया t और dt और अपॉन में कितना आएगा t, t से t कैंसिल आउट हो गया, अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा dt। अब dt का जो इंटीग्रेशन है, dt का जो इंटीग्रेशन है नहीं समझ में आएगा तो इसके डॉट में 1 मान लो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t के सापेक्ष t हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2t और प्लस में कितना आएगा c। जिसको t मानना है उसकी वैल्यू लिख देना यहाँ पे। यहाँ से अपने यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से यदि मैं t की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अभी रूट में क्या मिलेगा 1 प्लस में sin x, जो t की वैल्यू हो क्या मिलेगी 1 प्लस में sin x, किसमें रूट में। तो आज के लिए बस इतने ही। अब अपने बाकी के जो प्रश्न है अभी वो अपने करेंगे कल। 28 तक मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, एक एक मैंने प्रश्न करवाया, अच्छे से करवाया, ध्यान से इनको देखना है और बाकी जो है वो प्रश्न रहे हुए हैं वो अपने कल करेंगे। और यहाँ तक आपने अच्छे से जो प्रैक्टिस करके देखनी है। अभी धन्यवाद।